दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी विद्या मुआर्ची को, जो इस समय काफी ज्यादा चर्चे में है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कायल और अर्जुन नाम के कपल्स को देखते हैं, जिनकी आज शादी हो रही थी। फिर अर्जुन कायल से वादा करता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हमें कई साल बाद अर्जुन और कायल को दिखाते हैं। समय के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी कमजोर होने लगा था। अर्जुन भी काम की वजह से कायल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, इसलिए कायल बहुत दुखी रहने लगी थी। फिर एक दिन कायल सोच लेती है कि वो अर्जुन के साथ नहीं रहेगी और वो घर में अपना सामान पैक कर रही होती है। इतने में अर्जुन कायल से आकर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। इस पे कायल कहते कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो। वैसे भी मेरा प्रकाश नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। कायल की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और उसने कभी सोचा नहीं था कि कायल उसके साथ ऐसा करेगी। यहाँ अर्जुन कायल को मनाने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन अर्जुन के काफी मनाने के बाद भी कायल उसकी बात नहीं मानती। फिर हमें पास्ट में अर्जुन और कायल के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले थे। अर्जुन को कायल पहली नजर में पसंद आ गया था, साथ ही वो दोनों एक दूसरे से काफी बात भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई और कुछ दिनों बाद अर्जुन कायल से कॉल पर पूछता है कि आखिर तुम्हारा बर्थडे कब आता है। इस पे कायल कहती है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो ना, तुम ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेरी बर्थ डेट का पता लगाओ। जिसके बाद अर्जुन हर दिन कायल को हैप्पी बर्थडे के मैसेज सेंड करने लगता है। अर्जुन जानता था कि एक न एक दिन तो कायल का बर्थडे जरूर आएगा और वो थैंक यू बोलेगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि अर्जुन कायल को कैसे भी करके इम्प्रेस करना चाहता था। तब कायल भी अर्जुन को इतनी मेहनत करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद एक रात के समय कायल और अर्जुन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो अर्जुन उसे कहता है कि मैं अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं आज उस लड़की को रिंग देने वाला हूँ। ये सुनकर कायल काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर अर्जुन के घर जाने के बाद कायल अर्जुन को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तब अर्जुन कायल की बात का जवाब दिए बिना ही कॉल काट देता है। फिर थोड़े टाइम बाद अर्जुन सीधा कायल के घर आ जाता है और घर पर वो कायल को वो रिंग देते हुए कहता है कि मैं ये रिंग तुम्हारे लिए ही लाया था, मैं बस जानना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तब कायल अर्जुन की बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद ये शादी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद कायल प्रेग्नेंट हो गई थी, पर जब कायल सीढ़ी से नीचे जा रही होती है उसी समय उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें भी आती है। फिर अर्जुन जल्दी से कायल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि कायल पूरी तरह से सेफ है, मगर हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद अर्जुन बहुत रोने लगता है और कायल भी अपने बच्चे की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। यहीं से अर्जुन और कायल का रिश्ता भी थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अर्जुन कायल को उसके मॉम डैड के घर आखिर बार छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अर्जुन कायल से कहता है कि तुमने मुझे अपने अफेयर के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ कैद करके नहीं रखना चाहता। यहाँ हम समझ पाते कि अर्जुन आज भी कायल से उतना ही प्यार करता है, पर वो अपना प्यार कभी जता नहीं पाता था। अब वो दोनों कार से जा रहे थे, तभी एक दूसरी कार एकदम से उनके सामने आ जाती है और एक्सीडेंट होने से पहले अर्जुन अपनी कार रोक लेता है। तब दूसरी कार के अंदर माइकल नाम का एक आदमी बैठा था और वो कार के अंदर से अर्जुन को काफी गुस्से में घूर रहा था, पर अर्जुन लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद अर्जुन और कायल अपनी कार में बैठकर आगे जाने लगते हैं। तब रास्ते में अर्जुन एक पेट्रोल पंप के पास अपनी कार रोकता है। अब जब तक वो कार में पेट्रोल भर रहा था, तब तक कायल एक पास के मॉल में जाकर कुछ सामान खरीदने लगती है। यहाँ कायल को मॉल के अंदर दीपिका नाम की एक लड़की मिलती है। दीपिका कायल से कहती है कि मैं और मेरा पति सामान एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। इतने में दीपिका का पति रक्षित भी वहाँ आ जाता है। तब तीनों काफी बातें करने लगते हैं। साथ ही कायल और दीपिका एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। जिसके बाद अर्जुन मॉल के बाहर कायल का इंतजार कर रहा होता है। उसी समय माइकल अपनी कार से अर्जुन के पास आ जाता है। वो अर्जुन से आकर कहता है कि कुछ समय पहले तुम मेरी कार को ठोकने वाले थे,
अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो मैं मर जाता। असल में माइकल अर्जुन पर सारे इल्जाम डाल रहा था और फिर वो अर्जुन को धक्का देने लगता है, लेकिन अर्जुन लड़ने के विचार में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो पूरी बात को इग्नोर कर देता है। अब थोड़े टाइम बाद कायल अर्जुन के पास आती है और वो दोनों कार में वापस से बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते कि कार में कायल की हालत खराब होने लगती है और उसे एकदम से कमजोरी फील हो रही थी। इस पे अर्जुन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में हम लोग तुम्हारे मॉम डैड के पास पहुंच जाएंगे। तब अर्जुन के इतना कहते उसकी कार एकदम से बंद पड़ जाती है, जिस पर अर्जुन टेंशन में आ जाता है कि ये कार को क्या हो गया और हम घर कैसे जाएंगे। उसी समय माइकल की कार अर्जुन के सामने से गुजरती है और अर्जुन समझ जाता है कि माइकल ने जानबूझकर मेरी कार के साथ कुछ किया है और ये सब देखकर कायल भी काफी घबरा जाती है। फिर वो दोनों किसी की हेल्प लेने का सोच रहे होते हैं। इतने में रक्षित और दीपिका अपने ट्रक से उनके पास आते हैं। रक्षित अर्जुन से कहता है कि ऐसे सुनसान रास्ते पर कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं कायल को आगे वाले रेस्टोरेंट पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से कायल तुम्हारी मदद के लिए टो ट्रक ला सकती है। इस पे अर्जुन भी कायल को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कायल कह रही थी कि वो इन दोनों को जानती है। फिर रक्षित और दीपिका कायल को अपने साथ बैठा कर आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कार ठीक करने लगता है। फिर काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अर्जुन की कार स्टार्ट हो जाती है और कार स्टार्ट होने के बाद अर्जुन सीधा आगे वाले रेस्टोरेंट पर जाता है और वहाँ कायल को ढूंढने लगता है, लेकिन अर्जुन को रेस्टोरेंट में कायल कहीं नहीं मिलती। फिर अर्जुन वहाँ के मालिक सैम से जाकर कायल के बारे में पूछता है, पर सैम कहता है कि तुम्हारी बेबी हमारे रेस्टोरेंट में आई ही नहीं। अर्जुन को सैम की बातों पर यकीन नहीं था, इसी वजह से वो सैम को रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है। इस पे सैम कहता है कि यहाँ का सीसीटीवी काफी समय से खराब पड़ा है। ये सुनने के बाद अर्जुन को कायल की काफी चिंता सताने लगती है कि पता नहीं वो इस समय कहाँ चली गई। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर कायल का पता लगाने लगता है। तभी अर्जुन को रोड पर रक्षित का ट्रक दिखता है और वो जल्दी से ट्रक के पास जाता है। अब वो रक्षित से पूछता है कि आखिर मेरी बीवी कहाँ है, तो रक्षित उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं जानता और मैं तो यहाँ सिर्फ काम से कहीं जा रहा था। यानी रक्षित ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया था। तब रक्षित की बातें सुनने के बाद अर्जुन समझ जाता है कि वो जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा है और तब गुस्से में अर्जुन रक्षित को मारने वाला होता है, मगर उसी समय विलियम नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। विलियम अर्जुन से पूछता है कि आखिर तुम रक्षित को परेशान क्यों कर रहे हो। इस पर अर्जुन उसे सब कुछ बता देता है कि रक्षित मेरी बीवी को अपने साथ लेकर गया था और अब यह मुझे और मेरी बीवी को पहचानने से मना कर रहा है और न ही बता रहा है कि मेरी बीवी कहाँ है। तब विलियम रक्षित के ट्रक की अच्छे से जांच करता है, साथ ही वह रक्षित से पूछताछ भी करता है, पर विलियम को रक्षित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसी वजह से वो उसे जाने देता है। फिर अर्जुन अपनी पत्नी के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर लिखाता है, तो वहाँ इंस्पेक्टर माजिद अर्जुन से कहता है कि हम लोग 24 घंटे से पहले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे तक आपकी पत्नी वापस नहीं आई, उसी के बाद हम उनकी खोज शुरू करेंगे। लेकिन अर्जुन इतने समय तक शांत नहीं बैठ सकता था और अर्जुन को रक्षित के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था कि उसने कायल को किडनैप किया होगा। इसलिए वो दोबारा से उसे रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ सैम की मर्जी के बिना रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। इसी बात से गुस्सा होकर सैम अर्जुन के ऊपर गन तान देता है और अर्जुन को ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। जिसके बाद अर्जुन को मोहन नाम का एक आदमी दिखता है और मोहन काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। अर्जुन मोहन से भी जाकर कायल के बारे में पूछता है कि तुमने इस लेडी को देखा है क्या। इस पे मोहन बताता है कि हाँ, मैंने कायल को एक ट्रक में जाते हुए देखा था, जरूर उस लेडी को कुछ बुरे लोगों ने किडनैप कर लिया है। फिर वो उसे कहता है कि इंस्पेक्टर माजिद और रेस्टोरेंट के सभी लोग रक्षित के साथ मिले हुए हैं। जिसकी बातें सुनने के बाद अर्जुन हैरान हो जाता है। फिर जब अर्जुन कार से कायल को ढूंढ रहा होता है, तभी माइकल अपने आदमी के साथ अर्जुन पर हमला कर देता है और वो लोग उसे बहुत मारते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वहाँ अर्जुन माइकल की गैंग में मोहन को भी देखता है और पता चलता है कि मोहन ने ये सब कुछ अर्जुन को फंसाने के लिए किया था। फिर थोड़े टाइम बाद अर्जुन के पास रक्षित और दीपिका आ जाते हैं। वो दोनों अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने हमें यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये सारा प्लान कायल और उसके बॉयफ्रेंड का था, लेकिन अर्जुन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि कायल उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। उसी समय हमें पास्ट में दीपिका के बारे में दिखाया जाता है। दीपिका एक साइको लड़की थी जो किसी भी आदमी को जान से मार डालती थी। दिन ब दिन दीपिका की दिमागी हालत काफी बिगड़ने लगी
लगी थी, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर देते हैं। पर दीपिका को कैसे भी हॉस्पिटल से बाहर निकलना था। फिर एक दिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तब रक्षित सही समय पर आकर दीपिका को बचा लेता है और रक्षित भी इसी मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट था। फिर दीपिका और रक्षित एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। तब एक दिन दीपिका रक्षित से कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपने मम्मी पापा से मिलना है। जिसके बाद एक दिन रक्षित और दीपिका मौका पाकर उस हॉस्पिटल से बाहर भाग जाते हैं और वहां से निकलने के बाद दीपिका सबसे पहले अपने मॉम डैड को जाकर मार डालती है। उसी दिन के बाद दीपिका और रक्षित ने मिलकर काफी सारे लोगों को मारा था और उन्हें ऐसा करने में काफी मजा आता था। ये एक तरह से साइको कपल थे। अब प्रेजेंट में दीपिका अर्जुन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मुझे 8 करोड़ रुपए देने होंगे। फिर ये साइको कपल कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो सच में तुम्हारी बीवी को मारने में बहुत मजा आएगा। तब अर्जुन भी कायल की जान बचाने के लिए बैंक से पैसे लेने चला जाता है। दूसरी तरफ हम कायल को देखते हैं जिसे दीपिका और रक्षित ने एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर बंद कर रखा था। वहाँ दीपिका कायल से आकर कहती है कि हमें यहाँ अर्जुन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है और अर्जुन तुमसे बहुत नफरत करता है। अगर तुम हमें पैसे दोगी तो हम अर्जुन को मार देंगे। पर कायल जानती थी कि अर्जुन उसे मारने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। कायल उसे कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी चाल है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर अर्जुन मुझे बचाने जरूर आएगा। वही यहाँ अर्जुन बैंक में से पैसे निकाल रहा होता है और उस समय रक्षित के आदमियों की नजर उसी पर थी। तब कुछ देर बाद अर्जुन पैसे लेकर रक्षित के पास जाने लगता है। इतने में माइकल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं ये पैसे रक्षित के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, पहले मुझे कायल को देखना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसी बात पर इन दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और माइकल जबरदस्ती अर्जुन के पैसे लेकर कार में जाने लगता है। तभी अर्जुन माइकल पर हमला कर देता है और यहाँ भयंकर लड़ाई होने लगती है। फिर जब अर्जुन माइकल को जान से मारने वाला होता है उसी समय वहाँ पर इंस्पेक्टर विलियम आ जाता है। वो माइकल को ऐसी हालत में देखकर अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कहता है। असल में विलियम को माइकल की सच्चाई नहीं पता थी। फिर विलियम जैसे ही माइकल को अर्जुन के हाथों से बचाकर ले जाने लगता है तब माइकल विलियम को ही जान से मार डालता है। फिर माइकल अर्जुन को भी जान से मारने वाला था लेकिन अर्जुन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। तब अर्जुन के जाने के बाद माइकल वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ अर्जुन भी रक्षित का पता लगाने के लिए हर जगह उसकी तलाश करने लगता है। तभी उसे एक जगह पर रक्षित का ट्रक दिखाई देता है और वो ट्रक देखकर समझ जाता है कि जरूर रक्षित ने कायल को यही छुपा कर रखा होगा, इसलिए वो उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेता है। पर काफी ढूंढने के बाद भी अर्जुन को कायल नहीं मिलती। इससे वो निराश होकर बैठ जाता है और वो कायल के लिए पूरी तरह से परेशान हो चुका था। इतने में अर्जुन को रक्षित का एक आदमी दिखाई देता है। तब वो उस आदमी का पीछा करने लगता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी अपने बीवी बच्चों को बहुत मारता है। फिर जब वो अपने घर में बैठा होता है उसी समय अर्जुन उस पर हमला कर देता है। वो यहाँ उस आदमी को बहुत मारता है और फिर उससे रक्षित के बारे में पूछता है। जिसके बाद उस आदमी के घर पर सैम भी आ जाता है और वो घर में अर्जुन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि सैम भी उन साइको कपल से मिला हुआ था। लेकिन अर्जुन उन दोनों को मारकर उनकी हालत खराब कर देता है। हालांकि मरने से पहले सैम अर्जुन को रक्षित के अड्डे के बारे में सब कुछ बता देता है कि सिटी के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में रक्षित ने तुम्हारी बीवी को छुपा कर रखा है। ये सुनने के बाद अर्जुन अपनी बीवी को बचाने के लिए निकल पड़ता है मिशन पर। फिर जैसे ही अर्जुन रक्षित के अड्डे पर पहुंचता है तभी रक्षित के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ अर्जुन को गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था, इसलिए वो वहाँ सारे आदमियों को मारता है। फिर माइकल को भी जान से मार डालता है। जिसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। इतने में दीपिका उस पर हमला कर देती है पर अर्जुन तो दीपिका को एक बड़े से एसिड के डिब्बे पर फेंक देता है और इस एसिड का इस्तेमाल दीपिका और रक्षित अपने सबूतों को मिटाने के लिए किया करते थे। जैसे ये लोग कायल को भी मारकर इसी में डुबाने वाले थे। अब यहाँ दीपिका के ऊपर एसिड गिरने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाती है। फिर यहाँ दीपिका को मरा हुआ देखकर रक्षित बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि दीपिका के अलावा रक्षित का दुनिया में कोई नहीं था। इसके बाद यहाँ रक्षित पागलों की तरह अर्जुन से लड़ने लगता है और अर्जुन भी काफी गुस्से में था। तब इन दोनों में भयानक लड़ाई होती है और आखिर में अर्जुन रक्षित को भी जान से मार डालता है।
फिर रक्षित को मारने के बाद अर्जुन कायल को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लड़की की लाश पड़ी हुई दिखती है और उस लड़की के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। लाश को देखकर अर्जुन को लगता है कि ये लाश कायल की है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद पुलिस आकर अर्जुन को बताती है कि रक्षित और दीपिका लड़कियों के चेहरे का ट्रांसप्लांट किया करते थे, जिन्हें वे बाहर के देशों में बेचा करते थे। ये सुनकर अर्जुन और भी निराश हो जाता है कि मेरी कायल को भी इन लोगों ने बहुत तड़पाया होगा, जो सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। इसके बाद अर्जुन वहाँ दुखी होकर बैठा होता है। तभी अर्जुन को एकदम से कायल दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो खुश हो जाता है और जल्दी से कायल को डॉक्टर पर लेकर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रक्षित और दीपिका कायल को मारने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उससे पहले उन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण कायल की जान बच गई। फिर अर्जुन कायल को सही सलामत उसके मॉम डैड के घर लेकर जाता है और अब कायल को ये बात पता चलती है कि अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है, तो कायल इमोशनल हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला था, और सच बताओ तो मेरा किसी आदमी के साथ अफेयर नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुमसे झूठ कह रही थी। इस पे अर्जुन भी उसे कहता है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मैं अब वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा आगे भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहने के बाद कायल अर्जुन के गले लग जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।